हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एमडी टेक इंडिया में। और आज हम लेके आए आपके लिए एक और कंपैरिजन वीडियो जिसमें एक तरफ है ये मी बैंड 4 और दूसरी तरफ है ये हमारे पास ये मी बैंड 5। तो आज हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे वो इन दोनों के बीच में करेंगे और एक फुल इन डेप्थ कंपैरिजन होगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो अब हम लोग चलिए अपने इस वीडियो को अपने कंपैरिजन को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले हम लोग इसका स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करेंगे और उसके बाद इसमें जो भी सेंसर्स है और बाकी सब स्पोर्ट मोड है उन लोगों को कंपेयर करेंगे। और फाइनली मैं अपना वर्डिक्ट बताऊंगा कि क्या और कौन सा आपको बाय करना चाहिए और क्यों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक तरफ है मी बैंड 4 और इधर है मेरा मी बैंड 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों। और यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों का पैकेजिंग है और दोनों का पैकेजिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। और जो मी बैंड 4 का प्राइस है वो आपका जो प्राइस है वो है 1899 का भी मिल रहा है। और जो मी बैंड 5 का प्राइस है वो 2500 यानी 2499 का मिल रहा है। इसके बाद आते हैं इसका साइज पे। तो मी बैंड 4 में आपको ये है 0.49 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। वहीं आपको मी बैंड 5 में जो है आपका ये टोटल 1.1 इंच का एमोलेड स्क्रीन मिल जाता है। और इन दोनों का जो ब्राइटनेस है मी बैंड 4 का 400 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है। इसमें आपको जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो 400 निट्स का है। वहीं आपको मी बैंड 5 में 450 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाता है। तो मैं एक बार फुल लेके दिखा देता हूँ आप लोग को ब्राइटनेस। और जैसा कि देख सकते हैं इसका दोनों का डिस्प्ले और ये बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ब्राइटनेस है, तो इसका एक बार फुल ब्राइटनेस कर देता हूँ और इसका भी एक बार फुल ब्राइटनेस कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग दोनों देख सकते हैं कि दोनों में आपको जो ब्राइटनेस है वो मी बैंड 5 का ही ज़्यादा है। तो ये देखिए, तो फोकस लेगा नहीं अच्छा से। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि दोनों में मी बैंड 5 का ब्राइटनेस ज़्यादा है। और जो रिजोल्यूशन है वो मी बैंड 4 का 120x240 RGB का है। RGB कलर है इसमें। और जो मी बैंड 5 है उसमें 126x294 का रिजोल्यूशन है और RGB कलर का ही है। तो एक बार हम लोग इसको फिर से इसका ब्राइटनेस को नॉर्मल कर लेते हैं। सेटिंग्स ब्राइटनेस। और इसमें दोनों में आपको जो है वो वन टच बटन जो है इसका आपको वन टच बटन मिलता है जो कि दोनों में आपको सिमिलर है। इसके बाद फिर आपका मी बैंड 4 का जो वेट है वो आपका 22.1 ग्राम का है। और जो मी बैंड 5 का वेट है वो आपका केवल 11.9 ग्राम का है जो कि जस्ट हाफ है। और ऐसे फील वाइज भी मी बैंड 5 काफ़ी हल्का रहता है इन कंपेरिजन टू मी बैंड 4। और जो दोनों का स्ट्रैप है वो रिमूवेबल है यानी इंटरचेंजेबल है। और मैं एक बात बता दूं कि जो दोनों स्ट्रैप है जो इसमें स्ट्रैप लगा हुआ है आप जैसे कि देख सकते हैं ये आपका मी बैंड 3, मी बैंड 4 और मी बैंड 5 तीनों के साथ कंपेटेबल है। इसका जो ओरिजिनल बैंड था वो अभी भी मेरे पास बॉक्स में ही रखा हुआ है जो मैंने चेंज किया है। सही गए। और इसके बाद फिर आते हैं इसके स्ट्रैप के मटेरियल पे। तो इसका जो भी स्ट्रैप रहता है वो TPU मटेरियल का है और वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का मटेरियल भी है। और जो इसमें चार्जिंग है वहाँ मी बैंड 4 में आपको जो है ये वाला चार्जिंग डॉक मिलता है जिसको आप 2 पिन पोगो पिन भी कहा जाता है। वहीं आपको मी बैंड 5 में ये है आपका मैग्नेटिक चार्जिंग और इसमें ये मैग्नेटिक चार्जिंग के लिए ये दिया हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं इसको आप जैसे ही पास ले जाएंगे ये अपने आप इसको कनेक्ट कर लेता है।
तो कभी कभी इधर उधर भाग जाता है, तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाता है। और इसको कनेक्ट करने के लिए, इसके लिए आपको स्ट्रैप निकालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और आपको मी बैंड 4 को कनेक्ट करने के लिए इसको इसमें चार्ज इसमें लगाना रहेगा, और तब इसलिए आपका चार्ज में लगेगा। तो ये कभी कभी हेक्टिक हो जाता है, और इसको आवर निकालने में और चार्ज में ये लूज़ भी हो जाता है। तो जैसे देख सकते हैं काफ़ी लूज़ हो गया है, क्योंकि ओरिजिनल बैंड स्ट्रैप लगाया हुआ है इसमें। और इसमें आपको मैंने चेंज भी किया, तब भी ये चीज़ देख रहे सकते हैं टाइट है ये अभी भी। तो हम थोड़ा चार्जेस को साइड रख लेते हैं, और यहाँ पर एक चिप चल रही है। और इसका बात करें कि बैटरी कैपेसिटी की, तो दोनों में आपको सेम बैटरी मिल जाती है। जो लिथियम पॉलीमर का बैटरी है वो है, और दोनों 155 mAh पर वर्क करता है। और दोनों का जो लाइफ है अप टू 3 वीक्स का है, अगर आप इसको बैटरी सेवर में करेंगे। और ऐसे आपको अप टू 2 वीक्स मिल जाता है। और दोनों को चार्ज होने में 1.5 आवर्स का टाइम लगेगा, और दोनों ही मी फिट ऐप से वर्क करेगा। आपको इसको सेटअप करने के लिए और सब चीज़ करने के लिए मी फिट ऐप का यूज़ करना होगा। और आप दोनों और कैसे सेटअप करना है, क्या करना है, मैं इसका वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, मी बैंड 4 का भी और मी बैंड 5 का भी। तो आप उन लोगों को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और यहाँ पर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा दोनों में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, और जो रेंज है वो 10 मीटर्स का ही रहता है। और ये जो 10 मीटर्स होता है वो डायरेक्ट 10 मीटर्स होता है, बिना किसी ऑब्स्टेकल अगर बीच में आएगा तो वो हो सकता है कि आपका जो सिग्नल है वो आपको मिले नहीं। और इस तरह से हम लोग का स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो स्पेसिफिकेशन वाइज जो मी बैंड 5 है उसके पास एक लीडिंग एज है, थोड़ा सा ही लीडिंग एज है मी बैंड 4 के ऊपर। अब आते हैं इसका फीचर्स है और स्पोर्ट्स मोड से। तो आपको मी बैंड 4 में जो है वो आपको 6 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, वहीं आपको मी बैंड 5 में 11 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। तो जो मी बैंड 4 में स्पोर्ट्स मोड है वो है आपका ट्रेडमिल, एक्सरसाइज, आउटडोर रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, स्विमिंग और डिस्टेंस और काउंटिंग स्टेप्स। ये है आपके 6 स्पोर्ट्स मोड्स। वहीं आपको जो मी बैंड 5 में 11 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, उसमें आपको आउटडोर रनिंग, वॉकिंग, इंडोर रनिंग, आउटडोर साइकिलिंग, इंडोर स्विम, फ्री एक्सरसाइज। और इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल मशीन, इंडोर राइडिंग, योगा, रोइंग मशीन और रोप स्कीपिंग तक का आपको इसमें मिल जाता है। और इसमें आपको अगर बात करें हेल्थ मॉनिटरिंग और इसके बारे में, हेल्थ मॉनिटरिंग के में क्या क्या सेंसर मिलते हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं दोनों में आपको सेम ही सेंसर दी हुई है हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए ही। तो इसमें दोनों में आपको 24 आवर्स का ऑटोमेटिक 24 आवर्स हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी है दोनों में, और आप और साथ साथ स्लीप मॉनिटरिंग भी है। बट आपको मी बैंड 5 में एक नया सेंसर मिलता है जो कि है REM, या फिर कह सकते हैं रैपिड आई मूवमेंट। और दोनों में आपको वुमेन्स के लिए मेंजुअल साइकिल का भी रिकॉर्ड रखता है, तो वो वुमेन्स के लिए भी अच्छा है। और मी बैंड 5 में एक नया सेंसर या फिर कहीं नया एक्टिविटी सेंसर है, ट्रैकर है, जो कि आपका PAI पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में बात कर चुका हूँ। इसके अलावा इन दोनों में आपको स्टेप काउंट मिल जाता है, कैलोरीज बर्न, गोल सेटिंग सब फीचर्स रहते हैं, या फिर और आइडिया अलर्ट्स, हेल्थ चार्ट, हार्ट रेट, ऑल डे हार्ट रेट ट्रैकिंग, ये सब मिल जाता है। फिर अब आते हैं इसके और भी जो बाकी फीचर्स है। ये तो हो गए इसके हेल्थ ट्रैकिंग और फिटनेस ट्रैकिंग के फीचर्स। अब आते हैं इसके और भी जो रेस्ट फीचर्स है उस पर। तो दोनों में आपको प्री इंस्टॉल्ड वॉच फेसेस और कुछ कस्टमाइज वॉच फेसेस मिल जाते हैं। तो जैसे देख सकते हैं मैंने अभी दोनों पे कस्टमाइज वॉच फेस लगाया हुआ है। तो आप दोनों को ही मी फिट के ऐप के थ्रू ही इनेबल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये मी फिट ऐप है, तो ये तक ओपन होता है। और यहाँ पर जैसे हम लोग प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पर जैसे दोनों बैंड कनेक्टेड है, तो ये मी बैंड 5 एक्टिवेट है।
और जैसे हम लोग यहाँ पर स्टोर में जाएंगे, आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको यहाँ पर वॉच फेसेस मिल जाते हैं, और इतने ही वॉच फेसेस आपको मी बैंड 4 में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोनों से आप अपने मोबाइल का म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, और अपना फ़ोन अनलॉक का भी फीचर है। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप को भी अनलॉक कर सकते हैं। आपको उसके लिए मी ब्लेज अनलॉक का ऐप चाहिए होगा, जो कि मी एमआई के लैपटॉप्स में बाय डिफ़ॉल्ट डला हुआ रहता है, पहले से ही डला हुआ है। उसके अलावा इसमें आपको कॉल नोटिफिकेशन, मैसेज नोटिफिकेशन, ऐप नोटिफिकेशन, वेदर फोरकास्ट, टाइमर, अलार्म सब का ऑप्शन है। और यहाँ पर आपको चार्जिंग, दोनों में आपको चार्जिंग स्टेटस दोनों शो करता है। इसके अलावा जो मी बैंड 5 है, इसमें आप अपने मोबाइल का कैमरा भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो उसके लिए हम लोग को जाना होगा, एक मिनट बैक करते हैं, और यहाँ पर हम लोग वेदर, वर्कआउट, मोर में जाएंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा है, इस पर क्लिक करेंगे और मैं आपको मोबाइल पे कैमरा खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और ये क्योंकि मैंने अभी लॉक लगाया हुआ है कि थोड़ा देर के लिए अगर आप मैं आइडियल रहेगा तो आप में लॉक हो जाएगा स्क्रीन, जो कि आप दोनों में कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बटन है, शटर बटन है, इसको हम लोग ऐसे ही प्रेस करेंगे, हम देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली कैमरा कैप्चर कर लिया। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको करके। जैसा कि देख सकते हैं, मुझे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। और इसमें यह भी है कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे वाइब्रेट भी करेगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका कैमरा फोटो क्लिक हुआ है कि नहीं। तो आप इसको लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं इजिली। और दोनों में आपको OT अपग्रेड भी मिल जाता है। और दैट्स इट गाइस। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इसके प्रॉस और कॉन्स की, यानी कौन सा बेटर है। तो मी बैंड 4 का चार्जिंग है और बैटरी है जो मी बैंड 5 से एग्जैक्टली सेम है, बस हल्का फुल्का थोड़ा सा आगे पीछे का 1-2 मिनट का आगे पीछे का डिफरेंस रहता है। उसके अलावा आपको मी बैंड 5 में बहुत सारे और भी सेंसर मिल जाते हैं, जो मी बैंड 4 में नहीं मिलते। जैसे यहाँ पे आपको ये ब्रीथिंग का सेंसर है, ब्रीथिंग का ये दिया हुआ है कि आपको अगर आप स्ट्रेस में है तो आप उसको ब्रीथिंग ऑन करके कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक नया स्ट्रेस मीटर भी दिया हुआ है, जो कि अभी के टाइम में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी का सिचुएशन में ये बहुत हेल्पफुल है। हाँ, इसमें आपको SpO2 मॉनिटर नहीं दिया हुआ है, जो कि मी बैंड 4 में तो है ही नहीं, बात छोड़ दी इसका। तो ओवरऑल मुझे मी बैंड 5 बहुत अच्छा लगा है। अगर मैं बोलूं कि दोनों में से कौन बेटर है, तो मी बैंड 5 डेफिनेटली बेटर है, फीचर वाइज भी और स्पेसिफिकेशन वाइज भी। बट अगर आपके पास मी बैंड 4 पहले से है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मी बैंड 5 नहीं लीजिए, क्योंकि हो सकता है जो फीचर अभी मी बैंड 5 में है वो OT अपग्रेड के थ्रू मी बैंड 4 में भी आ सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस। तो मैं फाइनल वर्डिक्ट ये था कि अगर आपके पास मी बैंड 4 से पहले का कोई बैंड, जैसे कि मी बैंड 3 या 3i, या फिर कोई भी दूसरा जैसे कि रेडमी बैंड, या फिर कोई दूसरा कंपनी का बैंड जैसे रियलमी बैंड, ऑनर बैंड 5 या ऑनर बैंड 4 या 5i, या फिर कोई भी दूसरा और भी बैंड है, तो आप अपग्रेड करना चाहते हो कोई बैंड पे, तो आप डेफिनेटली जाइए मी बैंड 5 के साथ। और इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को भी समाप्त करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और अगली कंपैरिजन वीडियो में।